शिवराज के बाद अब सिंधिया को किनारे लगाने की तैयारी में जुटी बीजेपी। एमपी में अब सिंधिया की बीजेपी को नहीं रही जरूरत। मोहन यादव की सरकार में भी सिंधिया का दबदबा हुआ समाप्त। एमपी विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक सिंधिया समर्थकों की सफाई शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जहां सिंधिया के 1 दर्जन समर्थक मंत्री होते थे, वहीं मोहन यादव की सरकार में इनकी संख्या 3 रह गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन मंत्रियों को मंत्रालय भी बेहद हल्के मिले हैं। सिंधिया के बेहद खास माने जाने वाले तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर को पुराने मंत्रालय ही पकड़ा दिए गए हैं, जबकि उम्मीद थी कि इस बार कुछ अतिरिक्त मंत्रालय दिए जाएंगे। गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग मिल गया है, लेकिन जिस तरह से पहले सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में नाम मात्र का प्रतिनिधित्व मिला और उसके बाद मंत्रालयों को लेकर भी सिंधिया समर्थक किनारे लगाए गए हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि सिंधिया के लिए अब बीजेपी में आगे की राह मुश्किल दिखाई दे रही है और इस मुश्किल को बढ़ाना भी शुरू कर दिया गया है। सिंधिया के चुनाव क्षेत्र में गुना के डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से सभी राज्यों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि 6 जनवरी से राज्य सरकारें किसी भी अधिकारी, खासतौर पर जो चुनावी कार्य से जुड़े हुए हैं, उनका ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। और इससे पहले कि गुना के डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि पहले गुना के डीएम तरुण राठी सिंधिया की सिफारिश पर ही डीएम बनाए गए थे। शिवराज सरकार के समय तरुण राठी के गुना के डीएम के रूप में ही नियुक्ति की गई थी। दावा किया जाता है कि सिंधिया ने राठी की सिफारिश की थी, लेकिन मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ लेने के 2 सप्ताह बाद ही राठी को गुना से हटा दिया और अब राठी की जगह बैतूल के जिलाधिकारी अमन सिंह बैंस को डीएम बना दिया गया है। चर्चा तो यहां तक है कि बैंस की नियुक्ति को लेकर सिंधिया की राय नहीं ली गई है। वैसे सिंधिया की परेशानियां यहीं समाप्त नहीं हो रही हैं, बल्कि बीजेपी की ओर से सिंधिया को साफ संदेश दे दिया गया है कि 2026 में जब उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होगा तो पार्टी फिर से उन्हें टिकट नहीं देगी। अगर संसद सदस्यता बचाए रखनी है तो उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। और सिंधिया के लिए लोकसभा चुनाव आसान भी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि गुना शिवपुरी के सांसद केपी यादव ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सीट सिंधिया को नहीं देंगे। केपी यादव के परिवार के अधिकांश सदस्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस में चले गए हैं और दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी ने सिंधिया को गुना से टिकट दिया तो केपी यादव पर कांग्रेस दांव खेल सकती है। तो वहीं ग्वालियर सीट सिंधिया के लिए सुरक्षित नहीं मानी जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी में आने के बाद अब सिंधिया मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी को सिंधिया की जरूरत नहीं बची है, क्योंकि सिंधिया के सिर्फ दर्जन भर समर्थक ही चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। अगर इन्हें हटा भी दिया जाए तो भी बीजेपी के पास राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 150 सदस्यों का समर्थन बना हुआ है। सिंधिया को भी इस बात का एहसास है और इसी के चलते वो भी हाईकमान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाईकमान का संदेश साफ है, किसी भी राजनेता को वो राज्यसभा में रिपीट नहीं करेगा। जिसे संसद में आना है उसे चुनाव लड़कर ही आना होगा। पार्टी पिछले दरवाजे से किसी को भी संसद में लाकर मंत्री नहीं बनाएगी। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए पिछले दरवाजे का रास्ता खुला रहेगा। फिलहाल तो जिस तरह से सरकार से लेकर संगठन और प्रशासन में सिंधिया समर्थकों को किनारे लगाया जा रहा है, उससे कांग्रेस के अंदर जरूर खुशी दिखाई दे रही है, जो विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मरहम का काम करती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।